कैबिनेट की आज बैठक है। सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। वही सूत्रों के मुताबिक आर्थिक फैसलों से लेकर सामाजिक योजनाओं और आगामी नीतिगत निर्णयों तक कई अहम और बड़े एजेंडों पर मंथन हो सकता है। इस बैठक में माना यह भी जा रहा है कि सरकार कुछ अहम घोषणाएं भी कर सकती है, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। और इसके अलावा मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात को देखते हुए राजनीतिक फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो अब सबकी निगाहें इस बैठक के नतीजों पर टिकी हुई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आंचल हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं आंचल का। आंचल, देखिए आज ये बड़ी बैठक मोदी कैबिनेट की तरफ से ये बुलाई गई है और ये इस अहम बैठक में क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चर्चा संभव है? बिल्कुल, देखिए मोदी कैबिनेट ने आज अहम बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले सीसीएस की बैठक भी बुलाई गई है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है और कैबिनेट की बैठक 11 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो सीसीएस की बैठक बुलाई गई है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और इसके अलावा देखिए जो मिडिल ईस्ट के हालात है उसकी वजह से जो रूस ने एक फरमान जारी कर दिया है, कहा है कि 1 महीने के बाद जो है तेल देना बंद कर देंगे। इससे पहले भारत ने तेल लेना बंद किया था, लेकिन अब रूस उल्टा कह रहा है कि वो 1 महीने बाद जो है तेल सप्लाई करना बंद कर देगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर फ्यूल संकट आने वाले समय भविष्य में हो सकता है। और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के हालात चल रहे, ट्रंप का लगातार ये बयान कि मैंने जो है कई युद्ध रुकवाए हैं, मैं शांति दूत हूँ, इस तरह के उनके बयान और तमाम चीज़ें हैं जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है, जो कि सीसीएस की बैठक बुलाई है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें मोदी कैबिनेट की बैठक की, तो देखिए उसमें लगातार चाहे महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, गरीबों की बात करें, इन 4 कैटेगरी के इर्द गिर्द जो है ज़्यादातर फैसले लिए जाते हैं। अलग अलग मंत्रालयों के जरिए योजनाएं जो है वो दी जाती है। इसके अलावा सड़क का हो, रेल का हो, डेवलपमेंट का हो, हाउसिंग का, इस तरीके से तमाम ऐसे प्रोजेक्ट है जिसका कह सकते हैं कि उसके ज़रिए सरकार लोगों को सौगात देने की कोशिश करती है। अब ये देखना होगा कि आज की बैठक में सरकार महिला आरक्षण से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर या इसके अलावा डेवलपमेंट को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर किस पर देखिए कह सकते हैं फैसला ले सकती है, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। देखिए आंचल, आने वाले समय में कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर सरकार आज इस बैठक में कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा फैसला ले सकती है? देखिए मैंने आपको 4 मुद्दे बताए हैं। 4 कैटेगरी है पीएम की, जिसको पीएम अपनी जातियां बताते हैं, जिसमें 5वीं कैटेगरी आप डेवलपमेंट जोड़ दीजिए। इसके अलावा महिलाएं हैं, युवा है, किसान है, गरीब है। इन 4 कैटेगरी के इर्द गिर्द जो है फैसले लिए जाते हैं या डेवलपमेंट से रिलेटेड फैसले लिए जाते हैं। अभी देखना होगा कि आज की जो बैठक है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो कि पारित नहीं हो पाया है लोकसभा में, उस बीच ये बैठक पड़ रही है, तो हो सकता है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई फैसला यहाँ पर मोदी कैबिनेट ले, क्योंकि इससे पहले मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी, जो महिला आरक्षण बिल था। लेकिन वो बात दूसरी है कि संसद के पटल में लोकसभा में ये पारित नहीं हो पाया है, जिसके बाद से जो है आप देख ही रहे हैं कि जगह जगह पर विरोध की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। हालांकि अभी देखना होगा कि आज की कैबिनेट में मोदी सरकार किन अहम चीजों पर फैसले लेगी। चलिए ठीक है, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज इस बैठक में और कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए आंचल बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा। आज कोयम्बटूर में जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कोयम्बटूर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरे को आगामी चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वही प्रधानमंत्री यहां पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे और जनता से समर्थन की अपील करेंगे।
साथ ही कोयम्बटूर में होने वाली इस रैली को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बीजेपी इस जनसभा के जरिए राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो वहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के लिए आज से अगर देखें तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके में पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की नजर होगी और अब ये देखना होगा कि पीएम मोदी की रैली तमिलनाडु की सियासत में कितना असर डालती है और चुनावी माहौल को किस दिशा में लेकर जाती है। तो कुल मिलाकर आज तमिलनाडु में आज पीएम मोदी हुंकार भरेंगे और पीएम मोदी का चुनावी रैली बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोयम्बटूर में बड़ी जनसभा को पीएम मोदी